Hello friends, today I'll be discussing a topic of Jenkins. Okay, so Jenkins is a tool which is a open source used for continuous integration testing. ठीक है ना। तो continuous integration testing का मतलब क्या होता है, उसका आप एक एग्जांपल देखिएगा कि हम डे टू डे बेसिस के ऊपर डिफरेंट डेवलपर्स जो होते हैं वो अपने डिफरेंट डेवलपर्स जो है प्रोजेक्ट के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हैं तो वो अपने वर्क को कमिट करते हैं। कमिट का मतलब सिंपल होता है, प्रोजेक्ट को या कोड को जो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं या हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको सेव करना, बेसिकली उसी को कमिट करना कहते हैं। ठीक है ना। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं उसको कमिट करते हैं। तो कहाँ पर कमिट करते हैं, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने एक रिपोजिटरी बना रखी है। ठीक है। तो जो जावा ने की एक रिपोजिटरी होती है जिसे हम लोग गिट हब कहते हैं। तो गिट हब एक रिपोजिटरी है जहां पर हमारा जो है यूजर अकाउंट हम लोग क्रिएट कर कर अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी को हम लोग सेव कर सकते हैं, उसे को हम लोग कमिट करना कहते हैं। ठीक है ना। और उसका जब हम लोगों का प्रोजेक्ट कमिट हो जाता है तो हम लोग उसको वहां पर बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने का सिंपल मतलब होता है, जैसे हमने एंट कमांड देखी थी, तो आपने देखा था कि जब हम लोगों ने एंट करा था तो हम लोगों ने एंट बिल्ड कर कर एक कमांड दी थी। तो एंड बिल्ड क्या काम कर रही थी, वो बेसिकली एक बिल्ड बना रही थी जिसमें हमारे जो भी सोर्स के अंदर फाइल्स थी वो कंपाइल हो रही थी हमारी। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बिल्ड बोलें तो बिल्ड का सिंपल मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने कोड को सेव करा है, कमिट करा है रिपोजिटरी में, हम लोग उसे कंपाइल कर कर वार फाइल या जार फाइल या EAR फाइल या क्लास फाइल, जो भी हम लोगों को कंपाइल कोड जनरेट करना है हम लोग उसे कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग उसे, जब हम लोगों ने कोड को सेव करा और उसके बाद हमने उसको बिल्ड करा तो उसी टाइम पर ही हम उसको टेस्ट कर लें। ठीक है ना। ताकि टेस्ट के टाइम के ऊपर या तो सक्सेस होगा तो वो डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय मतलब कि फाइनल प्रोजेक्ट के साथ वो इंटीग्रेट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा उसका। और नहीं तो अगर वो फेल होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, वापस से उसको टीम के पास भेज देते हैं कि इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। तो यही प्रोसेस जो कमिट, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय का जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, इसी कंटिन्यूस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं हमारे को। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर हमारे को जेनकिंस का सर्वर चाहिए होता है, बेसिकली जो हमारा होता है गिट हब, हमारे को रिपोजिटरी चाहिए होती है बिल्ड करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, या तो माविन प्रोजेक्ट हो या एंड प्रोजेक्ट हो हमारे को, और टेस्टिंग फ्रेमवर्क में हम लोग सेलेनियम के प्रोजेक्ट को हम लोग टेस्ट करेंगे अपना। ठीक है ना। इसका अगर हम लोग एक जो है रियल टाइम एग्जांपल लेकर चलें तो बेसिकली आप देखेंगे जैसे कि डेवलपर है वो अपने कोड को गिट हब के ऊपर कमिट कर रहा है और गिट हब से हम लोग वहां पर बिल्ड ट्रिगर कर रहे हैं जेनकिंस के ऊपर, और जेनकिंस उसको क्या कर रहा है, बिल्ड को सक्सेस और फेल के हिसाब से इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है। तो यही बेसिकली जो हमारा जो है रोल जो है जेनकिंस का रोल होता है हमारा। ठीक है। जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए होती है मेरे को, जिसके लिए मेरे को अपनी मशीन पर जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होती है। वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जावा होम का हमारा पाथ सेट होना चाहिए, वो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा हमारे को टॉमकैट चाहिए होता है, वो ऑप्शनल है, आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। वो जो वेब प्रोजेक्ट्स होते हैं उन वेब प्रोजेक्ट्स को जब हम लोग टेस्ट करते हैं, किसी वेब पेज को टेस्ट करते हैं, तो हम लोग जब उसके डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉय किसके ऊपर करा जाएगा, किसी वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करा जाएगा। तो वो वेब सर्वर हमारा टॉमकैट होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो चीज चाहिए होती है हमारे को, तीसरी चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमारे को अपाचे माविन। तो एक तो देखिए हम लोगों ने पिछली बार एक्लिप्स के अंदर हमने माविन प्रोजेक्ट बनाया था, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर फाइल पर गया था न्यू, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है सेलेक्ट करा था हमारा माविन प्रोजेक्ट। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली बार करा था माविन, और माविन में जाकर हम लोगों ने यहाँ पर माविन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा था। ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली माविन प्रोजेक्ट आपका बना रहा है, लेकिन हमारे को बेसिकली जब जेनकिंस, तो ये हम लोगों ने पिछली बार एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क डिजाइन भी करा था, लास्ट आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। टेस्ट एनजी के टाइम के ऊपर हम लोगों ने फ्रेमवर्क भी डिजाइन करा था। तो बेसिकली लेकिन जब हम लोग जेनकिंस के ऊपर काम करेंगे तो जेनकिंस के अंदर मेरे को माविन की
होम डायरेक्टरी भी चाहिए होती है। तो अब इक्लिप्स में तो ये माविन प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन वहां पर हमारे को माविन की होम डायरेक्टरी नहीं पता होगी कि कहाँ पर होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये जो लिंक है आपका, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं अपाचे माविन। आप अगर गूगल करेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे अपाचे माविन डाउनलोड, तो यहाँ से आप अपाचे माविन डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ से आप उसे जो जिप फॉर्मेट में है, ये बाइनरी जिप फॉर्मेट, ये बाइनरी जिप फॉर्मेट के फॉर्मेट को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अपनी मशीन के ऊपर, आप देखो देखेंगे तो हमने अपनी मशीन के ऊपर डाउनलोड ऑलरेडी करा हुआ है। तो आप देखिएगा ये मैंने ये रहा अपाचे माविन बिन जिप, ये डाउनलोड करा हुआ है। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। और जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, तो इसके बिन तक का हमको क्या करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करना है। वो भी मैंने आपको जैसे जावा का पाथ सेट करना बताया था, वैसे सेट करना है। प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल, और हम लोगों ने जो हमारा पाथ ऑलरेडी पहले से सेट था उसी पाथ के अंदर देखेंगे आप, तो हम लोगों ने ये बिन तक का, ये आप देखिएगा ये अपाचे, ये सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, अपाचे माविन के बिन तक का हम लोगों ने यहाँ पर पाथ सेट कर रखा है। ये चेक करने के लिए कि ये सेट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये सेट मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये सेट हो गया कि नहीं हो गया है, इसके लिए आप एक कमांड होती है हमारी MVN और -V करके आप एंटर करिए। तो अगर ये MVN कमांड हमारी चल रही है हमारे, तो MVN कमांड से आपको यहाँ पर वर्जन नजर आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब कि हम लोगों को ये सक्सेसफुली हमको पता चलेगा कि माविन का हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है। अगर एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं होगा तो ये MVN कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से बोलूं, तो हम लोगों ने अब ये बताया कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसे कहते हैं, और उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए JDK चाहिए, टॉमकैट चाहिए जो ऑप्शनल है, माविन चाहिए। माविन के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने आपका यहाँ पर बता दिया कि ये पाथ में जाकर हम लोगों ने सेट कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, वो नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे को जेनकिंस को डाउनलोड करना है। तो जेनकिंस को डाउनलोड करने के लिए भी आप सर्च करिए, डाउनलोड जेनकिंस। यहाँ से डाउनलोड जेनकिंस पर आप जाएंगे और यहाँ से आपको यहाँ पर देखिएगा दो वर्जन मिलते हैं, एक लॉन्ग टर्म वर्जन मिलता है, एक वीकली वर्जन मिलता है। हम लोगों को जो डाउनलोड करना है वो लॉन्ग टर्म वाला वर्जन को डाउनलोड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला वर्जन जो है ये ज़्यादा फीजेबल रहता है। उसके लिए आप यहाँ पर जो है विंडोज़, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ज़्यादातर हम लोग विंडोज़ के ऊपर ही काम करते हैं, तो यहाँ पर विंडोज़ के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड स्टार्ट हो जाने के बाद हमको एक सेटअप मिल जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। तो आपको ये jenkins.exe मिल जाएगी ऐसे करके, जैसे सामने डायग्राम है, और इसके बेसिस के ऊपर आप जब उसे इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे आपका एक सेटअप विजार्ड आ जाएगा। आपको बस सेटअप विजार्ड से नेक्स्ट 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 पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम फाइल्स में जाकर इंस्टॉल होता है हमारा, और बस आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये प्रोसेस चलेगा इंस्टॉलेशन का ऐसे, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलने के बाद ये जब फिनिश हो जाएगा तो आप इसको फिनिश कर दीजिएगा। ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ये एक पोर्ट पर इंस्टॉल होता है, वो पोर्ट होता है हमारा 8080। मैंने अपनी मशीन पर ये पोर्ट चेंज कर रखा है, लेकिन आपकी मशीन पर बाय डिफॉल्ट 8080 पर इंस्टॉल होगा। मैंने 8085 पर इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि मैंने अपनी मशीन पर टॉमकैट भी डाल रखा है, और टॉमकैट मेरा जो है 8080 पर चल रहा था, इसलिए मैंने इसका पोर्ट को चेंज कर दिया, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो 8080 पर ही चलेगा। तो जब ये 8080 के ऊपर आप जब जाकर URL लिखेंगे, ये आपको अपना ब्राउजर को ओपन करना है। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपना ब्राउजर को ओपन करना है, और ब्राउजर पर जाकर आपको ये URL लिखना है http localhost 8080। जब ये 8080 कर आप एंटर करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन नजर आ जाएगी, ये स्क्रीन जिसमें वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगेगा।
ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ये है, ये बाय डिफॉल्ट एक जनरेट होता है। वो कहाँ पर जनरेट हो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ थोड़ी ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर आगे इंसान फंस जाता है। तो आप जब ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आपको ब्राउजर पर जाना है, और ये देखिए सामने मैंने फिगर ले रखी है, और ब्राउजर पर जाकर आपको ये URL लिखना है http localhost 8080, और जब एंटर करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन ऐसी खुलेगी जिसमें ये आपसे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ये ऑटोमेटिकली एक जनरेट करता है अपने आप ही। वो कहाँ पर जनरेट करता है, वो आपकी जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, आपने अभी इंस्टॉलेशन जो करा था प्रोग्राम फाइल्स में करा था, तो उस प्रोग्राम फाइल्स में जेनकिंस आपको मिलेगा, और जेनकिंस में आपको एक सीक्रेट्स के नाम से एक फोल्डर नजर आएगा, और सीक्रेट्स के अंदर आपको एक इनिशियल एडमिन पासवर्ड के नाम से फोल्डर नजर आएगा, ठीक है ना। वहां पर इनिशियल एडमिन पासवर्ड से आप उस पासवर्ड को आपको नजर आएगा, उसे कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये पासवर्ड उसके बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ये वन टाइम ही रहेगा आपका। जब आप इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम करेंगे उसके बाद आपको सीक्रेट्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये वन टाइम ही मिलेगा आपको। तो आपको बस ये वन टाइम ये पासवर्ड को कॉपी कर इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है, और जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करके आप ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। इस तरीके से आप पासवर्ड डालेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक हो जाने के बाद ये आपसे एक विजार्ड आएगा जिसके अंदर वो आपसे बोलेगा कि आप कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे इसके अंदर हम कुछ जनरल प्लगइन्स होते हैं, तो आप इस वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पर क्लिक करिएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। तो ये जनरल प्लगइन्स जो होते हैं इसके अंदर, वो जनरल प्लगइन्स ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ऐसे करके आपका ये यहाँ पर अपने आप ही एंड के कहना प्लगइन्स होते हैं, ईमेल की, मेलर की, गिटहब की, ये सब की ये आपको जो प्लगइन्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ये ले लेगा। इसका लास्ट के अंदर आपको एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट क्रिएट करना है। ये नेक्स्ट विंडो आती है जिसमें आपको अपना एक यूजर नेम क्रिएट करना है। ये याद रखिएगा कि आपका यूजर नेम आपने किस नाम से क्रिएट कर रखा है। आपको एक पासवर्ड अपना क्रिएट करना है यहाँ पर। तो ये अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम पर आप लॉग इन करेंगे तो आपको इसी यूजर नेम जो आप ये क्रिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्रिएट एडमिन यूजर। तो आप यहाँ पर एडमिन यूजर आप अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालकर आप इसको क्रिएट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको जेनकिंस के अंदर लॉगिन करना होगा तो यही यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये लॉगिन एक कर दिखा रहा हूँ अपनी मशीन के ऊपर। तो जैसे कि मैं ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ, और ब्राउजर को ओपन कर हम लोग कमांड लिख रहे हैं http लोकल होस्ट, मेरी मशीन पर 8085 कर रखा मैंने, एंटर। तो ये आपको ये लॉगिन स्क्रीन मांग रहा है। अब ये लॉगिन स्क्रीन में मैंने जो फर्स्ट टाइम पर जब इंस्टॉलेशन करा था उस टाइम पर जो मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने क्रिएट करा था वही यूजर आईडी पासवर्ड डाल रखा है मैंने, और मैं इसके ऊपर साइन इन पर क्लिक कर दूंगा और ये लॉगिन हो जाएगा। अगर ये इन केस लॉगिन नहीं हो पाता है 1% को, वैसे हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर आपको इसकी सर्विस चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जो है कंट्रोल पैनल में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होता है, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होता है और वहां पर सर्विसेज होती है, ठीक है ना। और उसके अंदर सर्विसेज में आप जेनकिंस की सर्विस देखिएगा, अगर वो स्टॉप्ड है तो उसको रिस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वैसे तो बाय डिफॉल्ट सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, इन केस अगर नहीं स्टार्ट होती है तो आप कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स सर्विसेज में जाकर जेनकिंस की सर्विस को स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर स्टार्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये तो मेरा इंस्टॉलेशन का काम हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरीके से हम लोगों ने जेनकिंस का इंस्टॉलेशन कर लिया और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी क्या चीज़ होती है। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा और आपने जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ हमारी हो गई है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके अंदर 2 प्लगइन ऐड करने हैं। कौन कौन से 2 प्लगइन ऐड करने हैं मेरे को इसके अंदर? एक तो गिटहब की लाइब्रेरी ऐड करनी है, गिटहब का, क्योंकि गिटहब में जो मैं कोड अपलोड करूंगा, गिटहब मैंने आपको बताया रिपोजिटरी है, तो वहां पर जो हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम अपने कोड को कमिट करेंगे, सेव करेंगे, वो ये क्या करेगा, वो ये फेच करेगा। हमारा जो जेनकिंस है वो बिल्ड करने के लिए उसको वो क्या करेगा, वहां से उसको इंटीग्रेट करेगा, उसको फेच करेगा। तो उसके लिए मेरे को अपनी मशीन के ऊपर क्या चाहिए होगा, मेरे को ये जो है गिटहब जो है वो मेरे को अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, इस URL पर जा रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने ये URL नीचे कॉपी कर रखा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे को ये मैंने लिख रखा है एडिंग गिटहब इन जेनकिंस।
तो ये गिट हब को मेरे को ऐड करना है जेनकिंस में। तो इसके लिए मैंने डाउनलोड गिट फॉर विंडोज, तो वही जो मैंने आपको भी बताया था, गूगल के ऊपर आप जो है डाउनलोड गिट कर लीजिए, गिट हब फॉर विंडोज, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको मिलेगा, यहाँ से ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिंक दे रखा है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये आपका एक EXE आपकी मशीन के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये जेनकिंस में लॉगिन करना है, और जेनकिंस में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज जेनकिंस, एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक मैनेज जेनकिंस करके लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मैनेज जेनकिंस। इस मैनेज जेनकिंस के ऊपर क्लिक करिए और मैनेज जेनकिंस में जाकर आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपको एक ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक है ना, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन। बाकी मैंने नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, इस पर क्लिक करिए ग्लोबल टूल्स कॉन्फ़िगरेशन में, और ग्लोबल टूल्स कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपको यहाँ पर एक गिट मिलेगा, GIT गिट लिखा हुआ, उसमें हम लोगों ने ऐड गिट कर एक, जैसे ऐड JDK लिखा है वैसे यहाँ पर एक बटन बना था ऐड गिट, तो मैंने ऐड गिट पर क्लिक करा, ऐसे 2 टेक्स्ट बॉक्स नजर आ जाएंगे आपको। बस आपको क्या करना है, इसमें नेम में डिफॉल्ट ही रहने देना है, और यहाँ पर जो आपने ये डाउनलोड करा था, अभी मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने ये गिट को डाउनलोड कर रखा है जो आपको EXE मिलेगी अपनी, ठीक है ना, वही EXE को जाकर हम लोगों ने इसका यहाँ पर पाथ दे दिया, सॉरी यहाँ पर जाकर हम लोगों ने यहाँ पर इसका पाथ, गिट का पाथ दे दिया। तो ये तो गिट। इसी तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोगों ने अपनी मशीन के ऊपर मावेन को, अभी आपको मैंने बताया था कि हमने अपाचे मावेन को भी डाउनलोड करा था अभी, ठीक है ना, ये अपाचे मावेन को भी डाउनलोड करा था। तो मेरे को मावेन को भी ऐड करवाना है, दोनों को, गिट को भी ऐड कराना होता है, मावेन को भी ऐड कराना होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसी के अंदर ही लॉग इन करने का कॉन्फ़िगरेशन टूल्स के अंदर जाकर ग्लोबल टूल्स के अंदर जाएंगे, तो वहीं पर ही आपने जहाँ पर गिट ऐड करा था उसी के अंदर आपको मावेन नजर आएगा, ठीक है ना। तो मावेन के अंदर भी आपको सेम ऐड मावेन जब मैंने करा तो आपको यहाँ पर नेम के अंदर लोकल मावेन या जो भी ना आपको नाम देना है, और यहाँ पर आपने वही पाथ जो मैंने यहाँ पर मावेन को डाउनलोड कर रखा था वही पाथ आपको यहाँ पर दे देना है। तो इस तरीके से मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो मैंने इंस्टॉलेशन भी आपको बता दिया जेनकिन का कैसे करना है, और मैंने इसके अंदर मैनेज जेनकिन में जाकर 2 प्लगइन्स गिट के और मावेन के कैसे ऐड करने हैं वो भी मैंने आपको मैनेज जेनकिन में जाकर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक टेस्ट लिखना है, मतलब कि एक जेनकिन के अंदर एक मेरे को बिल्ड को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है ना। तो बिल्ड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अब बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले समझाया था अभी कि भाई हमारे पास ये जो गिटहब होता है, ये गिटहब के अंदर हमारे को यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पर जाकर हम अपना प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं। तो यूज़र अकाउंट तो अभी हम लोगों ने नहीं क्रिएट करा हुआ है, लेकिन हम लोगों को एक फ्री सोर्स मिलता है, ठीक है ना। वो फ्री सोर्स का URL मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो फ्री सोर्स को ही हम लोग यूज़ कर अभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री सोर्स आपका, मैं एक बार आपको खोल कर दिखा देता हूँ। दूसरी फाइल में होगा, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये तो मैंने सब आपको बता दिया। चलिए मैं फिर अभी, शायद मैंने अभी फाइल में लिखा नहीं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मैं एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सीधा। तो यहाँ पर जाकर अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जाकर हमारे को न्यू आइटम पर क्लिक करना है, न्यू आइटम में जाकर अब हम मान के चलिए यहाँ पर गिट हम मीन्स जहाँ पर मैंने रिपोजिटरी में प्रोजेक्ट को ऐड कर रखा है, वहां से मेरे को उसको बिल्ड करना है, ठीक है ना, और मेरे को उसको टेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ गिट टेस्ट।
उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट नजर आएगा। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक करवा दिया और ओके पर क्लिक करवा दीजिए। ओके, ये गिट टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कुछ और गिट टेस्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड। मैं सिंपल एक हेलो वर्ल्ड को टेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ से सोर्स जो है वो सोर्स मेरा जो है सोर्स मैनेजमेंट में जो है वो मेरा गिट है। ठीक है ना, तो सोर्स में हम लोगों ने गिट पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरे से रिपोजिटरी का यूआरएल मांग रहा है। रिपोजिटरी का यूआरएल का मतलब मैंने बताया आपको जहां पर मैंने प्रोजेक्ट को अपलोड करा हुआ है अपना। ठीक है, तो मैं एक फ्री सोर्स को यूज कर रहा हूं। वो फ्री सोर्स जो है ठीक है, ये एक यूआरएल है। मैं आपको एक ये यूआरएल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल जावा का प्रोग्राम है जो यहाँ पर रिपोजिटरी में एडिड है। तो ये एक फ्री रिपोजिटरी है, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा ये किसी ने ये गिटहब की एक रिपोजिटरी है जिसने किसी ने बना रखी होगी, जिसमें उसने एक फर्स्ट जावा कर एक यहाँ पर रिपोजिटरी में एक ये प्रोग्राम ऐड कर रखा है, ये हेलो वर्ल्ड जावा। मेरे को ये हेलो वर्ल्ड जावा वाले प्रोग्राम को ही ये रिपोजिटरी मीन्स कमिट कर रखा है यहाँ पर, इस प्रोग्राम को यहाँ पर कमिट कर रखा है। तो मेरे को इसको फेच करना है जेनकिंस में और बिल्ड करके टेस्ट करना है। ठीक है ना, तो मैंने ये वाला यूआरएल यहाँ पर हमने दे दिया। ठीक है ना, इसके बाद बाकी और हमको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिल्ड नाउ पर क्लिक करना है। ये बिल्ड नाउ पर क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्ड स्टार्ट हो गई। अच्छा, थोड़ा सा ठीक है, अब इसके अंदर बिल्ड तो तैयार होगी लेकिन अभी मेरा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लोग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने जो ये बिल्ड तो बना दी, लेकिन अब मेरे को प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है और रन भी कराना है। तो उसके लिए मेरे को कुछ कमांड्स ऐड करनी होंगी। तो आपका यहाँ पर देखिएगा बिल्ड लिखा हुआ है और बिल्ड के अंदर लिख रखा है ऐड बिल्ड स्टेप, और ऐड बिल्ड स्टेप के अंदर जाकर एग्जीक्यूट हम लोग विंडो बैच कमांड को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। और विंडो बैच कमांड में मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रोग्राम को कंपाइल करना है जावा सी हेलो तो ये कमांड्स आप जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्ड के टाइम का बिल्ड तो सिंपल कंपाइल कर रहा है और उसके बाद हम लोगों को ये कमांड साथ में एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, जावा सी हेलो वर्ल्ड और जावा हेलो वर्ल्ड। इसका हम इसे सेव कर देते हैं। अब एक बार मैं इसको बिल्ड दोबारा चला देता हूँ।
तो ये बिल्ड जब एग्जीक्यूट हो गई तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसका कंसोल आउटपुट पर देखना है। तो कंसोल आउटपुट पर देखिएगा इसने ये मेरे को यहाँ पर आउटपुट दे दिया जावा सी हेलो वर्ल्ड और जावा और जावा हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सक्सेस। तो इस तरीके से रिपोजिटरी जो है वहाँ पर जो भी मेरा कोड रखा था उस कोड को हम लोगों ने फेच कर लिया इस जेनकिंस के अंदर और वहां से जाकर हम लोगों ने उस बिल्ड मतलब कि कंपाइल कर या जो भी उस कोड को था एग्जीक्यूट करवाकर रन करवाया। ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक माविन प्रोजेक्ट बना रखा था, आपको याद होगा हम लोगों ने ये हाइब्रिड का माविन प्रोजेक्ट बना रखा था। तो मेरे को इस माविन प्रोजेक्ट को रन करवाना है जेनकिंस के थ्रू या इसको बिल्ड कराना है मेरे को जेनकिंस के थ्रू। तो एक उसका भी देखते हैं हम लोग। तो फिर से न्यू आइटम पर क्लिक करना है। फिर से मैं यहाँ पर टेस्ट माविन 1 कर देता हूँ, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सेलेक्ट करा था पिछली बार गिट। अब ये मेरा प्रोजेक्ट जो है मेरे लोकल मशीन के ऊपर है। ठीक है ना, ये मैंने अभी सर्वर के ऊपर नहीं डाला हुआ है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर गिट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इसके लिए अपना जो pum.xml फाइल है उसका मेरे को यहाँ पर पाथ देना होगा। तो यहाँ पर बिल्ड के अंदर जाकर हम लोगों को ऐड करना है इनवोक टॉप लेवल माविन टारगेट्स, इस वाले को, क्योंकि माविन का टारगेट्स हमको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोगों ने जो वहाँ पर माविन का जो दे रखा था नाम वो लोकल माविन दे रखा था। तो ये बेसिकली इसी वजह से हम लोगों ने डाउनलोड करा था माविन को। तो हम लोगों ने प्लगइन के अंदर उसको ऐड करते टाइम में उसको जो नाम दिया था वो लोकल माविन दिया था। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोगों को गोल के अंदर जो है वो कमांड सेट करनी है। ठीक है ना, तो गोल के अंदर जो कमांड सेट करनी है वो हम लोगों को सेट करनी है और साथ में pum का पाथ देना है। तो हमारा जो pum का पाथ है ये मेरा pum.xml फाइल है। तो हमने हाइब्रिड फ्रेमवर्क के अंदर का जो पाथ था उसको तो बेसिकली बिल्ड के टाइम के ऊपर आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट करना था वो टॉप लेवल माविन को सेलेक्ट करा था आपने, और वहाँ पर जाकर आपने माविन का वर्जन जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लगइन में ऐड कर रखा है, गोल्स के अंदर आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड आप लिखनी है। ठीक है, ये नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा मेरा कमांड्स वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई। और उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर pum की XML फाइल जो हम लोगों को है उसका हम लोगों को पाथ ऐड करना है। वो एडवांस पर क्लिक करने से आपको आएगा। तो उसका सेव। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से हम लोग इसको बिल्ड नाउ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसको क्लिक करेंगे।
अभी कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अब इसको शायद कुछ पैकेज नहीं मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। हम एक बार जो है यहाँ से भी रन करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। एक बार यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने माविन को अपने ऐड कर रखा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम लोग सी के अंदर सेलेनियम प्रोजेक्ट में जो हमारा जो फ्रेमवर्क है उसमें आकर जब हम लोग कमांड लिखेंगे, यही वाली जो हम लोगों ने अभी कमांड लिखी थी MVN DHTML प्रोटोकॉल इंस्टॉल, ठीक है। तो देखते हैं एक बार यहाँ से। तो यहाँ पर तो हमारा बिल्ड सक्सेस आ रही है। तो एक बार यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। अच्छा, ये हम लोगों का पाथ, सॉरी ये पाथ थोड़ा सा गलत हो गया हमारा। ये पाथ हमारा जो पाथ था वो डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क था। आप देखें यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। तो ये वाला पाथ लेना है मेरे को। वो पाथ एक्चुअली रॉन्ग ले लिया हम लोगों ने। हमारा जो पाथ था वो डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। तो ये वाला पाथ लेना है हमारे को। ठीक है, अब सक्सेस दे रहा है, देखिएगा सक्सेस का मतलब कि मेरा ये हो गया। तो एक बार चेक करा देते हैं कंसोल। तो अब देखिएगा यहाँ से हमारी बिल्ड सक्सेस हो गई। तो बिल्ड सक्सेस होने के बाद आप जब इसे रन करवाएंगे तो इंस्टॉल के बाद आप उसको, जैसे मैंने एंट कंपाइल, एंट रन, एंट क्लीन कमांड बताई थी, वैसे ये MVN की कमांड होती है, MVN, ठीक है ना। तो ये MVN की, जैसे अभी हम लोगों ने जो कमांड दी थी यहाँ पर, वो MVN की कमांड जो दी थी वो इंस्टॉल कमांड दी थी आपको, ठीक है ना। तो इंस्टॉल से वो क्या कर रहा है, वो अभी बिल्ड बना रहा है। बिल्ड मतलब कि आप देखोगे तो ये बेसिकली जितनी भी रिसोर्स फाइल्स हैं, जार फाइल्स हैं, उनको कंपाइल करने का काम कर रहा है। उसी के बाद ही आप अपना वहां पर जाकर जो है बिल्ड के अंदर MVN की जो कमांड है, बिल्ड के अंदर टेस्ट कमांड को जब देंगे तो ये इसी प्रोजेक्ट को टेस्ट करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। तो अगर मैं आपको इतनी चीज को सम अप करूं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जेनकिंस बेसिकली जो है एक जो है बेसिकली हमारा, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा बिल्ड को बनाने का काम करता है। वो बिल्ड हम लोग गिटहब से भी ले सकते हैं, नहीं तो अपना माविन से भी ले सकते हैं। और वो बिल्ड बनाकर वो क्या करता है, उसको बिल्ड को सक्सेस हो रहा है तो वो हम लोग उसे अपने प्रोजेक्ट के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर फेलियर होता है तो हम लोग वापस से टीम को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके आगे और चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे।